Hello, good morning students. Yes, 11th class students, chapter number 12 organic chemistry basic principle and techniques. इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे. देखो, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए थे सॉल्व करने के लिए. 2 फंक्शनल ग्रुप जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी. फर्स्ट इज अमाइड एंड सेकेंड इज साइनाइड. क्लियर? चलो, तो अब हम पहले तो उन जो मैंने 3 आपको असाइनमेंट के लिए जो 3 क्वेश्चंस दिए थे पहले उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनकी स्टडी करेंगे. क्लियर? चलो, देखो फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप का जिसका एग्जांपल है वो है बेटा अमाइड. ठीक है, अमाइड में देखो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ से अपन ने नंबरिंग स्टार्ट की. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम अगर देखें तो कितने कार्बन की बनेगी? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन. ठीक है, प्लस इसमें क्या प्रेजेंट है? एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. तो नंबरिंग करते हैं अपन 1 2 3 4 5 6. सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे. तो क्या लिखेंगे? 3. सब्स्टिट्यूएंट है कौन? 1 कार्बन का है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा? मिथाइल. अब देखो कार्बन चेन कितने की है? 6 की है, तो हमने लिखा इसको हेक्सेन. ओके, और लास्ट में लिखेंगे अमाइड. हेक्सेन प्लस अमाइड को मिक्स करेंगे तो क्या बन गया? ये हेक्सेनामाइड. क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? साइनाइड, जिसका प्रीफिक्स सफिक्स जो होता है वो मैंने आपको बताया था क्या होता है? नाइट्राइल. क्लियर? चलो, तभी देखो कितने कार्बन की चेन हो गई? 4 कार्बन की चेन हो गई. क्या यूज करेंगे हम? ब्यूटेन प्लस नाइट्राइल. तो इसका नेम क्या हो गया? ब्यूटेन नाइट्राइल. क्या हो गया इसका नेम? ब्यूटेन नाइट्राइल. ओके, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट में आप फंक्शनल ग्रुप की देखें कि भाई फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बन रही है. तो 1 2 3 4 5. कितने कार्बन की चेन बन रही है? 5 कार्बन की चेन बन रही है, जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है और वो भी कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे. क्लियर? तो अब जो थर्ड पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नेम क्या है? 3 मिथाइल. ओके, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5. 5 कार्बन की चेन है तो हम लिखेंगे पेंटेन. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो है उसका सफिक्स क्या है? नाइट्राइल. ओके, तो ये नेम हो गया इसका 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल. क्लियर? चलो, अब देखो, अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, रिवाइज कर रहे हैं अपन कि हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप स्टडी कर लिए हैं और उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम स्टडी करेंगे. देखो, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो अपन ने स्टडी किया दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, सब बच्चे फटाफट मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाओ. ठीक है, और इनके सबके जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इनके सबके फॉर्मूला मैं लिखती जा रही हूँ. कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला था? एल्केन प्लस ओइक एसिड. क्लियर? सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या था? एल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड. थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें मैंने आपको बताया था कितने टाइप से नेमिंग होती है? 2 टाइप से नेमिंग होती है. एक बार जब दोनों तरफ कार्बन नंबर सेम हो तो कॉमन नेमिंग होती है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, और जब दोनों तरफ कार्बन चेन डिफरेंट हो तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर एल्केनोइक एनहाइड्राइड. ठीक है बेटा, मैं रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. IUPAC अगर तुम लोगों को नहीं समझ आई तो 11th क्लास में तो कुछ कर पाओगे ही नहीं. 12th क्लास के अंदर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को बहुत जोर देके आपको पढ़ा रही हूँ और बार बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ. उसके सफिक्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, नेमिंग क्या होती है, रूल क्या होता है. तो इसलिए प्लीज साथ साथ में रिवाइज किया करो. ठीक है,
एसिड एनहाइड्राइड के बाद में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ? एस्टर। ठीक है, एस्टर में हमने देखा रूल क्या था इसका, ऑक्सीजन के पास में जो आर ग्रुप था उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल। देन क्या यूज करते हैं? एल्केन प्लस OH। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप था दैट इज एसिड हैलाइड। याद है आपको? C डबल बॉन्ड OX। ठीक है, इसका हमने पढ़ा था ऑयल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो था अपना दैट इज एसिड अमाइड। ठीक है, उस अमाइड में क्या फंक्शनल ग्रुप था? C डबल बॉन्ड ONH2। और इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप था वो था साइनाइड, जो था C और N। ठीक है, सल्फोनिक एसिड इज SO3H, एसिड एनहाइड्राइड इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एस्टर इज COOR। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। और बाकी फंक्शनल ग्रुप मैंने मेंशन कर ही दिए। ठीक है, तो देखो कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, हमने 7 फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब अपने पास टोटल 16 फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? तो अब जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। चलो देखो, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है साइनाइड के बाद, साइनाइड तक क्लियर है ना बेटा सब बच्चों को? ठीक है, अगर फिर भी नहीं क्लियर है तो आप मुझे मेंशन करना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में दोबारा बताओ, ये अच्छे से समझ में नहीं आया। जो भी आपकी डाउट है प्लीज बताना जरूर। ठीक है, चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, 7 फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 8th फंक्शनल ग्रुप इज आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? आइसोसाइनाइड। ठीक है, देखो हमने एक फंक्शनल ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, C एंड N। ठीक है, इस C और N को हम क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। मीन्स यहाँ किसने बॉन्ड बना के रखा है? कार्बन ने बॉन्ड बना के रखा है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स कार्बन ने डायरेक्ट बॉन्ड बना के रखा है। क्लियर? आइसोसाइनाइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NC। क्या फॉर्मूला होता है? NC। ध्यान से देखना, मीन्स अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे CH3 है, ठीक है, तो कार्बन चेन जो होगी ना वो यहां से स्टार्ट होगी, इससे नहीं स्टार्ट होगी। क्यों नहीं स्टार्ट होगी? बिकॉज इसका जो इनिशियल जो एटम है, ठीक है, जिसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है वो कौन है? वो नाइट्रोजन है, ना कि कार्बन है। ऊपर वाले में देखो कौन है? कार्बन है, इसलिए उसको हमने क्या किया? कार्बन चेन में इंक्लूड किया। बट यहाँ कार्बन बाद में आ रहा है, मीन्स कार्बन इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन। समझ आई बात? और यहाँ पे नाइट्रोजन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर? तो यहाँ पे ये कार्बन जो है, ये जो NC है, ये कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं इसकी नेमिंग के लिए क्या रूल होता है। वही मेन कार्बन चेन के लिए हम क्या मेंशन करते हैं? एल्केन प्लस। साइनाइड में हमने देखा था सफिक्स जो होता है वो क्या होता है? नाइट्राइल। क्या सफिक्स होता है? नाइट्राइल। वैसे ही आइसोसाइनाइड जो होगा उसमें क्या सफिक्स ऐड होगा? आइसोनाइट्राइल। क्या सफिक्स होगा उसका? आइसोनाइट्राइल। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, आपको थोड़ी सी चीज याद रखनी है कि नाइट्राइल जो है, ठीक है, जो CN है उसको हम कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। ध्यान रखना, CN को कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और जो NC है उसको हम कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा? एल्केन आइसोनाइट्राइल। क्लियर? चलो नेमिंग लिखते हैं, CH3, CH2, CH2 एंड NC। ठीक है, तो अब देखो कार्बन चेन स्टार्ट करते हैं, इसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं, तो इसको एक्सक्लूड करते हुए कार्बन चेन देखो,
कितने कार्बन की चेन हो गई? 3 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, नंबरिंग अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिलती है। इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो एल्क के प्लेस पे क्या लिखा हुआ आएगा? प्रोप। एन है तो यहां भी एन, प्लस एनसी है तो सफिक्स इज आइसो नाइट्राइल। और जब इन दोनों को वर्ड्स करेंगे ई ड्रॉप हो जाएगा। क्या लिखेंगे? प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर? क्या हो गया इसका नेम? प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, चलो अब देखो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। सब बच्चे वीडियो को पोस्ट करेंगे और फटाफट वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैच करेंगे कि हाँ हमारा एग्जाम्पल सही है या फिर नहीं है। क्लियर? हाँ जी बेटा, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे करेंगे। चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया एंड ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। क्लियर? चलो, चले कर लिया, देखते हैं, मैच करो। ठीक है, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। राइट है, बहुत अच्छी बात है। रॉन्ग है तो देखो यहाँ पे कि कहाँ हमने मिस्टेक की है, क्या कार्बन चेन नहीं ली, कहाँ क्या मिस्टेक किया है। क्लियर? चलो देखते हैं अपन। फर्स्ट जो है उसमें पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखो। फंक्शनल ग्रुप किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं? आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है NC, मीन्स कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज नाइट्रोजन है अटैच यहाँ पे। ठीक है, चलो हम पहले बना देते हैं कार्बन चेन। यहाँ पे कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 कार्बन की है। ठीक है, बट यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम किसको प्रेफरेंस देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस नहीं देंगे। हम किसको प्रेफरेंस देंगे? फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। तो हम नेमिंग यहीं से, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 एंड 4। क्लियर? अब यहाँ देखो ये सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन लिखेंगे, मेंशन किसको करेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 3rd पोजीशन पे। तो 3 क्लोरो। क्लियर? अब उसके बाद में कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन। ब्यूटेन। देन NC के लिए क्या यूज करेंगे? आइसोनाइट्राइल। ठीक है, E यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में सबसे पहले कार्बन चेन देखेंगे। तो कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5। ये कार्बन चेन हमने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे तो देखो 1 2 3 4। NC ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 4th पोजीशन पे। ठीक है, और इस साइड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 2nd पोजीशन पे। तो हम 2nd पोजीशन पे ही करेंगे क्योंकि पोजीशन जितनी नियरेस्ट होगी फंक्शनल ग्रुप के लिए उतना ही अच्छा है। चलो देखते हैं। 5 कार्बन की चेन है इसलिए हमने क्या लिख दिया? पेंटेन। क्लियर? आइसोनाइट्राइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? 2nd पोजीशन पे। तो हमने क्या लिख दिया? आइसोनाइट्राइल। कितना आइसोनाइट्राइल? 2 आइसोनाइट्राइल। बिकॉज आइसोनाइट्राइल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्लस वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 2nd पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए हमने उसको लिखा पेंटेन 2 आइसोनाइट्राइल। क्लियर है सब बच्चों को? चले आगे। तो यहाँ अपने कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो गए हैं बेटा? 8 फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक है, टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 16। मीन्स अब 8 अपने और बाकी है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो है अपना 9th फंक्शनल ग्रुप। 9th फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। 9th फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा?
एल्डिहाइड। और ये फंक्शनल ग्रुप तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखो, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है CHO। एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? C, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। और इससे कौन अटैच है? H अटैच है। इस तरह से ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इस फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? AL, अल। क्या होता है इसका सफिक्स? AL, अल, ठीक है। चलो देखते हैं अपन क्या होगा इसका फॉर्मूला। एल्केन प्लस अल, ठीक है। एल्केन मीन्स वही सेम कार्बन चेन, और अल जो होता है वो क्या है? सफिक्स है। किसका सफिक्स है? ये है आपका जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स है अल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एल्केन प्लस अल। तो ई को हम ड्रॉप करेंगे तो क्या नेम हो जाएगा? एल्केनल, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है बेटा? सी, मीन सी ही डायरेक्टली अटैच है ना। सी डायरेक्टली अटैच होने का मीनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो कैसा है? कार्बन कंटेनिंग है, और कार्बन चेन में वो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होगा। क्लियर? चलो देखते हैं क्या होगा इसका नेमिंग। मान लो मेरे पास इस तरह से है CH3, CH2, CH2, CHO। क्लियर? CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसको इंक्लूड करते हुए हम कार्बन चेन बनाते हैं। कितने कार्बन की चेन हो गई? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्यूटेन, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या है? अल। ई ड्रॉप होगा, क्या लिखेंगे? ब्यूटेनल। क्या नेम हो गया इस कंपाउंड का? ब्यूटेनल। क्लियर? चलो अब फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, वो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और देखना है कि हाँ हमें ये फंक्शनल ग्रुप समझ में आया या नहीं आया। ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम्पल्स जो मैं दे रही हूँ, ठीक है, वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। सीरियसली सब बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे और ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। फटाफट इन दोनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। तो यहाँ देखो अपने पास में मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे आपको करने के लिए एल्डिहाइड के, ठीक है। चलो कर लिए होंगे आपने, ठीक है। चलो मैच करो। अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO। मैंने आपको क्या बोला? अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो उसको आपको 101% कार्बन चेन में इंक्लूड करना है, चाहे वो कार्बन चेन स्मॉल कार्बन की ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 स्ट्रेट कार्बन चेन को अगर हम देखें तो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। और 1 2 3 4 5 6 इसको देखें तो ये कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। बट अगर आप ये चेन लेते हो तो उसमें CHO ग्रुप नहीं आता, जो कि अपना कैसा है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हमें फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, ठीक है। तो कितने की कार्बन चेन होगी? 1 2 3 4 5। सेकेंड थिंग, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग भी सबसे कम मिलनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ इस कंपाउंड में अपने पास क्या प्रेजेंट है बेटा? अपने पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है? एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 कार्बन का जिसको हम बोलते हैं मिथाइल, और एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का जिसको हम बोलते हैं इथाइल। और आपको बताया हुआ है जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1 टाइप के होते हैं
तो हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर उनको मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हम पहले किसको मेंशन करेंगे, इथाइल को। क्या होगा इसका नेम, 2 इथाइल, ओके, देन 3 मिथाइल, क्लियर। अब उसके बाद कार्बन चेन कितने की है, 5 कार्बन की, तो हम क्या यूज करेंगे, पेंटेन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, अल। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेंटेनल। क्या नेम हुआ इस कंपाउंड का, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3 4 5, फोर्थ पोजीशन पे। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन के लिए पेंटेन। क्या सफिक्स यूज करेंगे, अल, ई हटेगा, अल अटैच होगा, क्या हो जाएगा इसका नेम, 4 मिथाइल पेंटेनल। क्लियर है, चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। ये हो गया आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, ठीक है। कौन से नंबर का फंक्शनल ग्रुप था बेटा, 9। अब हम बात करेंगे 10th नंबर का जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कीटोन, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। अब देखो, कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ जो कीटोन होता है ना, उसमें इस तरफ भी R ग्रुप होता है और इधर भी R ग्रुप होता है। मीन्स ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। और उसके दोनों साइड कौन से ग्रुप होते हैं, R, मीन्स कार्बन चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट एल्डिहाइड में क्या होता है, एक साइड तो कार्बन चेन होती है, बट सेकेंड साइड जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। मीन्स वो चेन आगे नहीं कंटिन्यू होती है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है, क्लियर। तो यहाँ दोनों साइड R ग्रुप होंगे, यहाँ सिंगल साइड R होगा और दूसरी साइड क्या होगा, H होगा, क्लियर। इसका जो सफिक्स था वो क्या था बेटा, इसका सफिक्स था AL, अल। इसका जो सफिक्स होता है ये होता है ONE, वन नहीं बोलते इसको, ओन बोलते हैं, ठीक है, ONE, ओन। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। तो चलो अब अपन बात कर रहे हैं कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा कीटोन का एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर। देखो ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता है हमेशा कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा, बिकॉज ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसके दोनों तरफ R ग्रुप होना चाहिए, और जब दोनों तरफ R ग्रुप होगा मीन्स की सेंटर में आएगा, ठीक है। चलो कितने कार्बन की चेन बनी, 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। ओन फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे, 1 2 3, ठीक है। क्या नेम हो गया इसका, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है, क्लियर है। या आप इसको प्रोपेन नॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सेकंड पे ही आएगा, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि ये फर्स्ट या थर्ड पे आ जाए, क्लियर। चलो अब एक एग्जाम्पल इसका और देखेंगे, उसके बाद आपके जो 10 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए हैं, मैं आज असाइनमेंट में हर फंक्शनल ग्रुप का एक एक एग्जाम्पल आपको दूंगी, ठीक है। तो प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे, क्लियर। देखो इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH2। देखो कार्बन चेन कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अपना कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3, इधर से 1 2 3 कोई भी पोजीशन पे कर सकते हैं, नहीं सॉरी यहाँ से 4th पोजीशन पे आ रहा है,
1 2 3 4, ठीक है। और इस साइड से कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे, 1 2 3। तो हमने क्या लिखा, हेक्सेन, ठीक है, देन 3 ओन। क्या नेम हो गया इसका, हेक्सेन 3 ओन। क्लियर। चलो अब सब बच्चे कॉपी पेन निकाल लो और कॉपी पेन निकाल के फटाफट जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके सबके मैं एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और वो मेंशन करते जाओ। अगर आपको ये लगे कि हमें ये पता नहीं चल रहा कौन से फंक्शनल ग्रुप का है तो मैं अभी आपको बताती जा रही हूँ साथ में, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड इज sulfonic acid, third is acid anhydride, okay, fourth is ester, fifth is acid halide, sixth is acid amide, seventh is cyanide, eighth is isocyanide, ninth is aldehyde, and 10th one is ketone। क्लियर। तो मैंने यहाँ आपको 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं, सब बच्चे आराम से इन 10 एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में लिखो, ओके, इनको सॉल्व करो और नेक्स्ट जो रिमेनिंग 6 फंक्शनल ग्रुप हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।